हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगी आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट 2025 नोटिफिकेशन के बारे में और एग्ज़ाम आपकी कब होगी सीटेट की और कैसे करना है आवेदन, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सीटेट का जो नोटिफिकेशन दोस्तों अभी जो है वो डेट क्या है, उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीटेट के बारे में कुछ जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का नोटिफिकेशन अब जल्द ही जारी होने वाला है। काफ़ी समय से उम्मीदवार इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे और अब इंतज़ार की घड़ियां लगभग ख़त्म होने को है। जुलाई सत्र के लिए सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन इसी महीने के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई की शुरुआत में आने की पूरी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है वो जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में यही टेंटेटिव डेट है और इम्पॉर्टेंट डेट है जो कि सीटेट का जो है आपका आने वाला है 2025 का। तो वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा मौका है। और बात करेंगे दोस्तों पहले कि क्या होता है सीटेट, जो लोग नए हैं उनके लिए भी, तो क्यों ज़रूरी भी है। तो दोस्तों, सीटेट एक नेशनल लेवल की परीक्षा है जिसे सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साल में 2 बार आयोजित करता है। 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है दोस्तों एक साल में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह तय करना होता है कि कौन से उम्मीदवार शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। सीटेट पास करने के बाद कैंडिडेट्स केंद्र सरकार के अधीन यानी कि उसके अंदर में विभिन्न स्कूलों में जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूल में शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सभी स्कूल्स होते हैं जो कि सीटेट के लिए मांगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि सीटेट का अभी तक जो है सीबीएसई की तरफ से कोई आधिकारिक मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तारीख नहीं आया है। लेकिन अगर बात करें पिछली प्रक्रिया को देखते हैं, मतलब कि लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था, लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था दोस्तों, वो आपका सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन जून के लास्ट वीक में और जुलाई के पहले हफ्ते में जारी हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे भी आप ऐसे आप समझ सकते हैं कि जून के लास्ट वीक में, यानी कि अब तो दोस्तों जुलाई आ चुकी है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपका ये नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम का, वो अपने तैयारी को और भी तेज़ कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपका एग्ज़ाम भी है वो बहुत ही जल्द ले लिया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन-कौन क्लास के लिए कौन-कौन एलिजिबल हैं और क्या चाहिए सीटेट का एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि सीटेट में होता है पेपर 1, पेपर 2, तो यहाँ पेपर 2 जो कि आपका कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए लिया जाता है। इसमें योग्यता क्या होती है तो आइए जानते हैं। इसमें योग्यता जो होती है दोस्तों, ये आपका ग्रेजुएट होना चाहिए पहले ही। आप ग्रेजुएट किसी भी विषय से हों, है ना? लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। साथ में बीएड या बीएलएड का अंतिम वर्ष कर रहे हो या फिर आप आवेदन कर सकते हैं, आप पास आउट हों, है ना? वहीं बात करें कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाने के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होनी चाहिए और साथ ही आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड या बीएलएड किया हो या कर रहे हों। तो यहाँ पे अपीयरिंग कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीटेट लेती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है। तो आगे बात करते हैं सीटेट पास करने का फ़ायदा क्या होता है। तो सीटेट पास करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना, तो यहाँ पे सीटेट बिना सीटेट के आपका यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते हैं। तो कई राज्य भी अब टेट या सीटेट पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी सैलरी भी अधिक होती है, या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और आप सीटेट पास रहते हैं तो वहाँ पे आपकी भी सैलरी अधिक होती है नॉर्मल टीचिंग के मुताबिक। तो दोस्तों, यहाँ पे सीटेट की वैलिडिटी अब लाइफ टाइम के लिए हो गई है। तो एक बार पास कर लिया तो लंबे समय तक आप काम आएगा आपका, यानी कि एक बार पास कर लिए और आपका वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, तो जब तक आप मतलब कि अगला एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तब तक। सरकारी स्कूलों के साथ साथ कुछ प्राइवेट स्कूल भी सीटेट स्कोर मांगते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया।
हमारे देश में कुछ बड़े-बड़े स्कूल हैं जो कि सीटेट भी माँगते हैं और आपका सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग है ना हाई होता है। आइए बात करते हैं अब सीटेट का आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे करना है अप्लाई। सबसे पहले आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाना है जो कि है seated.nic.in। इस पे आपको ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है सीटेट का। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट को क्लिक करना है। आगे होम पेज पर दिए गए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, ठीक है? ये सेकंड स्टेप है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों उसके बाद आपका न्यू रजिस्ट्रेशन एक यहाँ पे मेनू होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, है ना, आईडी, उसके बाद आपका जो वहाँ पे मांगा जा रहा है उस सेक्शन को आपको फिलअप करना है अच्छे तरीके से। याद रखिएगा, जो आपका जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ देना है तो जो आपका आधार कार्ड पे है वही दीजिएगा, जो आपका सर्टिफिकेट पे नाम है वही आप वहाँ पे फिलअप करिएगा। दोस्तों इस तरह से रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद मिले हुए यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पे। उसके बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पे आप बना लेंगे और उसी से आप फिर से लॉगिन करेंगे। साइड में आपका लॉगिन एक सेक्शन रहता है और इसके लिए मैं आपको फिर से बता दूंगा एक अच्छे से अप्लाई करके कैसे आपको करना है, ठीक है? तो उसके बाद आपको अपने लॉगिन आईडी से यहाँ पे लॉगिन करके वहाँ पे आपको फॉर्म को जो एक फॉर्म वहाँ पे आएगा फिर से, उस फॉर्म को जितने भी सेक्शंस हैं उनको आपको भरना है और मांगे गए दस्तावेज़ को अपलोड करना है। और अपलोड तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे जाते हैं आपके, है ना, वहाँ पे आपको अच्छे से अपलोड करना है दिए गए कि जो रहता है दोस्तों फाइल साइज़ उसके अकॉर्डिंग। फॉर्म पूरा भरने के बाद उसका प्रिंट आउट आप निकाल कर रख लें ताकि आप देख लें वहाँ पे हार्ड कॉपी वहाँ पे क्या क्या मतलब कि मांगा गया है और आवेदन शुल्क है वहाँ पे आपको ऑनलाइन पेड कर सकते हैं, ठीक है? वो सब चीज़ आपको करके अपना एक यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेना है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अपलोड करना होगा। सबसे पहले आधार कार्ड या कोई अन्य जानकारी, सरकारी जो पहचान पत्र रहता है वो आपका रहता है दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, ये सब। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हाल का, मतलब कि रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो रहता है वहाँ पे आपको अपलोड करना है। हस्ताक्षर आपको साइन अपने से किया हुआ वहाँ पे डिजिटल साइन वहाँ पे अपलोड करना होगा, है ना। उसके बाद आगे बात करें तो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, यानी कि आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, आप बीएलएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, उन सभी के लिए वहाँ पे करना होगा। उसके बाद आपको अपना जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर आप किसी भी जैसे कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी ओबीसी में आते हैं, तो आपको या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वहाँ पे आपको अपना एक वो जाति प्रमाण पत्र रहता है, वहाँ पे आपको रिसेंटली बना हुआ होना चाहिए, है ना। पहले का नहीं होगा, रिसेंटली आपका जो बना हुआ होगा उसको आपको अपलोड करना होगा ताकि आपको जो रहती है प्राथमिकता दी जाए अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्स। सामान्य वर्ग के लिए आइए फ़ीस की बात करते हैं। तो फ़ीस की बात है जो जनरल कैटेगरीज़ के हैं उनका 1000 रुपया लगता है एक पेपर के लिए, ठीक है? एक पेपर के लिए 1000 रुपया लगता है और एससी एसटी और दिव्यांग लगभग 500 रुपया दोनों पेपर के लिए शुल्क कुछ ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि एक पेपर के लिए आपका 500 रुपया लगेगा एससी एसटी को और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको, और दोनों पेपर के लिए उससे कुछ ज़्यादा लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको पेपर 1 देना है तो आप 1000 रुपया दे सकते हैं और पेपर 2 देना है तो आपको दिए जो भी है अमाउंट है वहाँ पे आपको जमा करना होगा। तो जो भी है ये आप पेमेंट को ऑनलाइन पेड कर दें, है ना। ऑनलाइन पेड करने के बाद आपका वो पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे अच्छे ढंग से। दोस्तों ये था सीटेट का फॉर्म, पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अच्छे से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, यहाँ तक आप सुने हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यहाँ दोस्तों आप और भी वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों टेलीग्राम का लिंक, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन सीटेट के फुल नोटिफिकेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।